हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, सौरभ सर की क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी ने झंडा फहरा लिया होगा अपने स्कूलों में भी और एंजॉय भी किया होगा। लेकिन आपको पता तो होगा ही, बट मेरा भी बताना एक फ़र्ज़ है। तो आप लोग थोड़ा-सा अपने इतिहास के बारे में भी ज़रूर जान लीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो 1947 में 15 अगस्त 1947 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन 1947 15 अगस्त में क्या हुआ था? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें झेली, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने कितने लोगों ने फांसी के फंदे पर झूल गए, अपना बलिदान दिया, जिनके कारण आज हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और आप पढ़ पा रहे हो और हम पढ़ा पा रहे हैं। नहीं, उस समय क्या था, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी ऐसा जैसा आज है। हम लोग क्या थे? हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हम लोग पूरी तरीके से क्या थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या सबसे पहले उन क्रांतिकारियों उन क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हमारे लिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए क्या दिया? अपना बलिदान दिया। तो उन्हें सबसे पहले सत-सत नमन करते हैं और उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? अ ट्रियम्फ ऑफ विक्ट्री, सॉरी, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। विक्ट्री मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक, ध्यान देना। दोनों मतलब सेम ट्रियम्फ, और जो मैंने विक्ट्री बोल दिया था ना, उसका मतलब भी होता है वही सेम। ट्रियम्फ विक्ट्री मतलब जीत, विजय जिसको बोलते हैं, ठीक, ध्यान से समझना। देखो, आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, आपको पता है सप्लीमेंट्री का ये पहला चैप्टर है। सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर, तो हमने प्रोज में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और पोयम भी कंप्लीट कर लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको सप्लीमेंट्री का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक। आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा। बहुत अच्छी क्लास मैं लेकर आया हूँ आज, आपको क्लास करने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पिछली क्लासेस नहीं देखा आपने तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो एक फ्लुएंट है ना वो बनता रहे, ठीक। कंटिन्यूटी भी बना के रखिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिएगा रेगुलर। वीडियो को जल्दी शेयर करिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वन शॉट देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग वन शॉट देखेंगे। किसके बारे में? आप लोग इसको जानते होगे ना। देखो, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें मेन स्टोरी किसके बारे में है? ट्रिकी के बारे में। एक इसमें कुत्ता रहता है जिसका नाम क्या रहता है? ट्रिकी। आपको पता होगा ना क्या नाम रहता है उसका? ट्रिकी नाम रहता है। ये आपको इमेज दिख रहा है और शल्य चिकित्सक ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक। देखो, तो आ ट्रियम्फ ट्रियम्फ मतलब होता है विजय या जीत। ट्रियम्फ मतलब क्या होता है? विजय या जीत, ठीक। और किस पर जीत? ये सर्जरी में शल्य चिकित्सक जिसको बोलते हैं, शल्य चिकित्सक, ठीक। शल्य चिकित्सक आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज ये, ठीक। तो उसी पर विजय की, इसके से रिलेटेड ये हमारी स्टोरी होने वाली है। आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना होने पाए। तो थोड़ा-सा मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, ठीक, कि स्टोरी ये कैसे शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है। बट मैं इमेज के थ्रू बताऊँगा, बस थोड़ा-सा ओरली आप समझ लो। देखो, ये जो अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन-कौन से हैं, ठीक। एक इसमें बूढ़ी लेडी रहती है जिसका नाम मिसेस पंफ्रे रहता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक, क्लियर है? नहीं पता मैं तो बता रहा हूँ, ठीक, डोंट वरी, ठीक। और उसका एक पालतू कुत्ता रहता है जिसका नाम क्या रहता है? ट्रिकी। इन दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं रहता। जो मिसेस पंफ्रे वो बहुत ही रिच फैमिली बोल सकती है, बहुत ही रिच हो रहती हैं, मतलब बहुत ही क्या रहती हैं? अमीर रहती हैं। बहुत ही क्या रहती हैं? अमीर रहती हैं, क्लियर है ना? उसके बाद जब वो अमीर हैं और कोई नहीं है, केवल उनका एक पालतू कुत्ता है, तो वो भी क्या होगा? अमीर ही होगा। क्लियर है? सही। उसके बाद फिर क्या होता है? वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, लाड-प्यार करती हैं। उसको तरह-तरह के पकवान, केक हो गया, मतलब दूध हो गया, मिल्क जो आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें, चॉकलेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें उसको बहुत खाने को मिलती हैं। मतलब उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, ठीक? तो अब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, ये मज़ा आई? ध्यान से देखना, ठीक? ये इमेज क्यों कट रहा है? नहीं, ठीक है, सही ऐसे ही है, ठीक? तो इमेज देख लो, इमेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक? इमेज ये है, हाँ, सही, ठीक? तो ये देखो ध्यान से क्या, ठीक? ये है मिसेस पंफ्रे, ये कौन है? पेन ले लेता हूँ, ठीक? ये कौन है? मिसेस पंफ्रे, ठीक? आपको जो इसमें बूढ़ी लेडी दिख रही है ना,
बूढ़ी जो लेडी दिख रही है वो कौन है? वही है मिसेस पंफ्रे, जिसका नाम है इसमें, ठीक? यही हमारी क्या हैं? यही हैं मिसेस पंफ्रे, ठीक? यही क्या है? मिसेस पंफ्रे, क्लियर है? और उनका जो पालतू कुत्ता, ये क्या नाम है इसका? ट्रिकी। इसका क्या नाम है? ट्रिकी। आज ये चैप्टर बिल्कुल आपको एकदम आसान से समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक? वीडियो को शेयर जरूर करना ऐसी क्लासेस के लिए। अभी तो ग्रामर में देखना कितनी अच्छी-अच्छी क्लासेस है ना, जाके एक बार देख लेना, और उससे भी अच्छी क्लासेस आने वाले टाइम पर होंगी, ताकि आपको और मज़ा आ जाए, और सब लोग कॉपी करने के लिए तैयार हैं, आपको भी पता है। चलो, ये ट्रिकी हो गया, और ये कौन होगी? मिसेस पंफ्रे हो गए, ठीक? यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक? तो ये ध्यान से देखो, इनका कितना अच्छा घर है, ठीक? आपको इसके बैकएंड में दिख रहा होगा, और ये भी कितनी क्या है? धनवान है, ठीक? ये भी कितनी क्या है? धनवान है, ठीक? बहुत अमीर रहती हैं। और इनका ये पालतू कुत्ता देखो कितना मोटा सा है, देखो कितना मोटा सा है ना, क्लियर? यही इनका पालतू कुत्ता है, जिसका नाम ट्रिकी, और ये मिसेस पंफ्रे हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ठीक? तो इस स्टोरी से पहले मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो, होता क्या है। इनका जो कुत्ता रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा खाने-पीने के कारण बहुत मोटा हो जाता है। आपको दिख रहा होगा ना, इधर इमेज में देख लो, बहुत मोटा-सा हो जाता है। इतना मोटा हो जाता है कि वो चल नहीं पाता। इतना मोटा हो जाता है कि वो क्या नहीं पाता? चल नहीं पाता है, सोच लो, इतना मोटा। ना मॉर्निंग वॉक कर पाए, ना चल पाए, कुछ नहीं, और हमेशा खाता रहता था। अगर इसको भूख ना लगे, फिर भी खाता रहता था, ऐसा समझो बस। जब भी अगर दिन में इसको 12 बार पूछोगे ना, तो 12 बार ये खाने को तैयार रहता है, ठीक? कभी मना नहीं करता था खाने से। समझ में आ रहा है? तुम लोग भी तो ऐसे नहीं हो, खब्बू टाइप से। नहीं, खैर ये मज़ाक की बातें, नहीं तुम लोग भी ऐसे होगे ना, ज़्यादा खाओगे तो, ठीक? आपको भी जब मिलता होगा तब खाना शुरू कर देते होगे ना? मुझे पता है। चलो, तो इनका डॉगी ये था, ठीक? बहुत मोटा-सा, ध्यान से देखना। तो क्या होता है, ये धीरे-धीरे क्या होता है, ये बीमार होना चालू हो जाता है। ये जो ट्रिकी है ना, धीरे-धीरे बीमार पड़ने लगता है, ठीक? तो एक दिन ऐसे ही डॉक्टर हैरियट, ये जो है ना, ये कौन है? ये डॉक्टर हैरियट हैं, ठीक? ये जो आपको पीछे इमेज में दिख रहा है ना, ये क्या है? डॉक्टर हैरियट हैं। यही क्या करते हैं? इनका इलाज करते हैं। इस ट्रिकी का इलाज यही करते हैं। ये कौन है? यही हैं डॉक्टर हैरियट। ये ट्रिकी का इलाज करते हैं। तो वो क्या होता है, ये जो डॉगी आपको दिख रहा है ना ट्रिकी, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, ठीक? एकदम अचेत सा रहने लगता है, हमेशा ऐसे लेटा पड़ा रहता है, हमेशा लेटा पड़ा रहता है। तो इसको लेकर मिसेस पंफ्रे को बड़ी चिंता होने लगी थी। मिसेस पंफ्रे को क्या होने लगी थी? बड़ी चिंता होने लगी थी। तो उन्होंने डॉक्टर हैरियट से पूछा, ये डॉक्टर हैं, यही क्या है? यही डॉक्टर हैं, ठीक? इन्होंने हैरियट से पूछा, ठीक, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो डॉक्टर हैरियट ने क्या बताया? डॉक्टर हैरियट ने बताया कि ये इसके अत्यधिक भोजन खाने से हो रहा है। इसका जो मोटापा इतना बढ़ रहा है, अत्यधिक भोजन खाने से बढ़ रहा है, और आप अगर इसके भोजन को कम कर दें और इसको डेली एक्सरसाइज़ करवाएँ, रनिंग करवाएँ, इससे इसकी हालत में सुधार आ जाएँगे। ठीक बताया? लेकिन मिसेस पंफ्रे ने ट्राई तो किया, बट वो कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो जो ये डॉगी था ना उनका, ये जो डॉगी था, ठीक? इसको मिसेस पंफ्रे भूखा नहीं देख सकती थी, और डॉक्टर हेन ने कहा इसको खाना कम के देना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और मिसेस पंफ्रे ये कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसको आप अपने पास ले जाइए, या हैरियट ने भी कहा कि इसको मुझे मेरे चिकित्सक में दे दीजिए, या मेरे हॉस्पिटल में आने दीजिए, मैं अब इसको ठीक कर दूँगा। तो क्या होता है, ये मान जाती हैं। मिसेस पंफ्रे क्या होती हैं? मान जाती हैं ट्रिकी को डॉक्टर ले जाने के लिए, ठीक? मतलब डॉक्टर को ले जाने के लिए इस ट्रिकी को मान जाती हैं कि हाँ, आप ले जाइए, ट्रिकी को ठीक करके लाइएगा। बहुत ये परेशान होती हैं, बट क्या करें, ट्रिकी की हालत भी ठीक करना सही है, ठीक? क्योंकि ये इस ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि इसके सिवा उनके पास और कोई नहीं था, ठीक? तो डॉक्टर हैरियट इसको ले जाते हैं, डॉक्टर हैरियट इसको ले जाते हैं, वही ये सीन है, क्लियर है? आगे देखो, अब इसका इलाज शुरू होता है। अब इसका क्या शुरू होता है? अब इसका इलाज शुरू होता है, ठीक? किसका? ट्रिकी का। अब यहाँ पर क्या होगा? ट्रिकी का इलाज शुरू होगा, ध्यान से देखना, ठीक? तो ट्रिकी का इलाज कैसे होता है, ठीक? ट्रिकी का इलाज वही है जो कि डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को बताया था, ठीक? लेकिन मिसेस पंफ्रे वो कर नहीं पा रही थी। देख लो आप लोग इमेज में, कितना खतरनाक दिख रहा है ना, कितना मोटा-सा, ठीक? देखो कितना मोटा-सा दिख रहा है, ठीक? ध्यान देना। तो क्या होता है, वही ये यहाँ करते हैं, ठीक? क्या करते हैं? इसको खाने के लिए नहीं देते हैं, उस दिन इसको खाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, पानी भरपूर देते हैं पीने के लिए, और इससे एक्सरसाइज़ करवाते हैं, ठीक? इससे क्या करवाते हैं? एक्सरसाइज़ करवाते हैं।
ठीक, ये सारी चीज़ें करते-करते धीरे-धीरे ट्रिकी क्या होता है, ठीक हो जाता है। ट्रिकी क्या होता है, धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद ये देखो, उसके बाद क्या करता है, ये जो वहाँ के अन्य और से डॉग रहते हैं, जो वहाँ पर अन्य और डॉग रहते हैं, उनके साथ ये खेलना-कूदना शुरू कर देता है। ट्रिकी जो है, उनके साथ खेलना-कूदना शुरू कर देता है, ठीक? क्योंकि इसकी हालत में सुधार आ गई थी। इसकी हालत में क्या थी, इसकी हालत में सुधार आ गई थी, तो ये क्या, अन्य जो कुत्ते थे वहाँ पर ना, उन लोगों के साथ ये खेलने-कूदने लगता है। स्टार्टिंग में तो एकदम अचेत पड़ा रहता था। ये ऐसे लेटा रहता था, इसके अगल-बगल से कुत्ते आते थे, सूंघते थे, चले जाते थे। ठीक, ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता। लेकिन जब ये धीरे-धीरे ठीक होने लगा ना, मिसेस पंपरे दिन में कई बार कॉल करती थी डॉक्टर हैरियट के पास कि उसकी तबीयत बताओ कैसी है, उसका हाल-चाल कैसा है, किसका? ट्रिकी का। ठीक, तो बोलते थे हाँ, ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक, काफ़ी टाइम ये ठीक हो जाता है। ठीक, तो फिर क्या होता है, ये सबके साथ खेलना-कूदना चालू कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ये देखो एकदम स्वस्थ हो गया। ट्रिकी क्या होता है, एकदम से स्वस्थ हो जाता है, डॉक्टर हैरियट को भी प्रसन्नता होती है। ठीक? फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक इनके पास रहने के बाद लास्ट में, ठीक, जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरे के पास चले जाते हैं। ट्रिकी को लेकर कहाँ चले जाते हैं? मिसेस पंफरे के पास चले जाते हैं। तो मिसेस पंफरे अपने ट्रिकी को देखकर उनको रोना आ जाता है और वो अंदर से बहुत खुश भी होती हैं। जैसा आपको दिख रहा है ना, ये ट्रिकी अब ठीक होकर वापस आ गया, ये मिसेस पंफ्रे देखो कितना खुश हो गई हैं। तो हमारी यही स्टोरी थी, ठीक? इस चैप्टर की जो स्टोरी थी हमारी, वो यही स्टोरी थी, ठीक? इस चैप्टर की। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाने का अपना पूरा प्रयास किया, ठीक? आप लोगों के लिए। तो सारी चीज़ें क्लियर है ना? फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, ठीक? और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक? और अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? पढ़ने वाली चीज़ है, आप आराम से शेयर कर सकते हैं। यदि पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी सारी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक? और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने जैसा कि पहले ही बोला था, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक? मैं वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगा। एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, ठीक? एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है और फ्री में पढ़ाई करके अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आना है, ठीक? इंग्लिश और एसएसटी की मेरी ज़िम्मेदारी है। इंग्लिश और एसएसटी की मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक? और बाकी सब्जेक्ट भी मैं ही प्रोवाइड कराऊँगा। बट आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी बनाकर और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, ठीक? पढ़ाई में कभी भी कमज़ोर नहीं होना है और कंटिन्यूटी आपको तोड़ना नहीं है, ठीक? पता लगा 1 दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर से वही रेगुलरिटी खराब हो जाएगी, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, ठीक? तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करते रहना है। सारी चीज़ें क्लियर है ना? अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक? कि कैसे पढ़ना है या कितने घंटे पढ़ना है, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके डाउट हो, वो आप पूछ लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास ग्रामर के लिए आएँ या इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ जाएँगे, ठीक? जो भी देखेंगे, बट आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक? क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, उसमें आपको ब्रेक नहीं होना है, ठीक? क्यों क्लास छोड़ दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आज की क्लास हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। एक शायरी मैं आप लोग के लिए बोल देता हूँ, ठीक? देखो, एक शायरी बोलता हूँ, ध्यान से। शायरी कुछ इस प्रकार है, ठीक? देखना ध्यान से। एक शायरी मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक? या मोटिवेशन लाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप शायरी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक? मिल जाए जल्दी से, ऐसा है देखो, समय सबका आता है पार्थ, समय सबका आता है पार्थ, अगर तालाब में चींटी गिर जाए तो उसे मछलियाँ खा जाती हैं। अगर तालाब सूख जाए तो मछलियों को चींटियाँ खा जाती हैं। सब समय-समय की बात है, सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद।